सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया अवस्था हमें दिया है, परिस्थिति हमें दिया है। अभी पहले बोलते थे समय नहीं है, प्रभु ने इतना हालेलुया लॉकडाउन बढ़ाकर दे दिया है, बिना डरते हुए, बिना टेंशन के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया है ताकि इस वचन को समझ सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया कितना प्रेम करता है। पिछले दिनों में ऐसा कुछ अवस्था कभी ना हुआ था। धन्यवाद हो हालेलुया। अलग अलग रीति पे हम सोचोगे तो बहुत जीवन में फर्क इस कोरोना के द्वारा हमारा आ गया है, हमारे जीवन में आ गया है। कोरोना ने हमारे जीवन को बदल दिया है, सच में यही कहना चाहिए। कई लोगों की रिपोर्ट इस तरीके से आ रहा है, अभी हॉस्पिटल के द्वारा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, मतलब आप लोग चिंता ना करें, बेचिंत चले आइए करके। इसका मतलब उनका बिजनेस अभी काफी कम हो गया है। एक तरीके से देखोगे तो हमारे बीच में बीमार लोग भी कम हो गया है। धन्यवाद। ये किस तरीके से पहले कोरोना से पहले बहुत बीमार होते थे, लेकिन अब इस तरीके से कोरोना के सामने हमारा बीमारी कुछ भी नहीं है करके एक समझ आने के कारण हम हॉस्पिटल जाना भी बंद कर दिया है। हालेलुया। पहले हॉस्पिटल जाना बहुत एक शान और आराम समझता था। हम हॉस्पिटल गया है, गोली खाया है, वो दवाई मिल रहा है। अभी मैं कहता हूं अच्छा 1% लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहा है। धन्यवाद हो। घर के अंदर ही परेशान नहीं है। पहले तो जैसे एक रिपोर्ट के सर्वे के हिसाब से पहले तो हार्ट का तो प्रॉब्लम काफी था। आज मैंने हार्ट का हॉस्पिटल का एडवर्टाइज भी देखा है। डॉक्टर बोल रहे हैं अभी सब कुछ इधर चल रहा है, सब कुछ आप चिंता ना करो। सारे डॉक्टर खड़ा होकर बोल रहे हैं तुम सीधा आ जाओ। धन्यवाद हो। इसका मतलब उधर भी पहले जगह नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिलता था, डेट देता था। अभी अगर तुम्हें ऑपरेशन नहीं करेगा तो आज ही तुम मर जाएगा करके ऑपरेशन करवा के खर्चा तो करवाता है। धन्यवाद हो। हमें जीने की जब आशा हमारे अंदर है, बाकी कोई चिंता नहीं होता। मुझे जीना है, धन्यवाद हो, लेकिन जीना कौन सा है? 2-4 दिन की जिंदगी। ये जीने के लिए आप कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार है। डॉक्टर ने बोला अभी वाल्व बंद हो, ब्लॉक हो गया, एंजियोग्राफी करो, ये करो, वो करो, तुरंत करना है। जितना ला के कोई बात नहीं, लेकिन अभी एंजियोग्राफी का भी वो जितना समय दिया है शायद ऐसे भी लोग मिलेंगे। एक दिन के अंदर, इतना दिन के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। शायद वो ऐसे मरते हुए कोई सर्वे नहीं आया, वो जिंदा है। हालेलुया। ये देखो कहने का मतलब है इस दुनिया की जीवन के लिए कितना आशा हमारे अंदर है। उसी जीवन के लिए ये आशा को हमारे अंदर रहने के कारण ये आशा हमें ऊर्जा देता है कुछ भी करने के लिए। डॉक्टर ने बोला आंजी कर दिया, हॉस्पिटलों ने बोला इतना लाख ले आओ, ले आया। जमीन बेचकर, अपना सब कुछ बेचकर, सोना बेचकर लेके आते हैं, या उधार देकर, लोन लेकर आ जाते हैं, इंश्योरेंस भी दे देते हैं। धन्यवाद हो। इसका मतलब इस दुनिया में 2-4 जिंदगी, हालेलुया, 4 दिन का जिंदगी है। मैं हमेशा कहता हूं हालेलुया, सुबह तो खाना खा लिया, सुबह तो मतलब नाश्ता किया है, दोपहर खाना खाया, शाम की चाय भी पी, खाना खा लिया, अभी कब लेटना है ये समय तक इतना तो चला गया है। ये 4 जिंदगी के लिए हम कितना जोर लगाते हुए उसको बचाने की कोशिश करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये ऊर्जा कहां से मिलता है? मतलब मुझे मरना नहीं है। ये ऊर्जा आपको, ये ताकत, ये बल, ये खर्च करने का, सब कुछ खत्म ही कर कर बचाने का एक ताकत आपके अंदर है। वो है आशा, जीने की आशा, इस दुनिया में एक और दिन रहने की आशा। धन्यवाद हो। ये आशा हम नाशवान जीवन के लिए, हालेलुया, 2-4 जिंदगी, जैसे मूसा का भजन संहिता हमें मालूम है। हालेलुया। पढ़िएगा उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3रा आयत। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3रा आयत। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। ना वाद विवाद करता ना रहेगा। हाँ
पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। क्योंकि मनुष्य शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। ये मिट्टी है। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर मेरा सृष्टि जानता है, मिट्टी ही है। धन्यवाद हो। 102 में है शायद। हालेलुया। परमेश्वर की समझ, ये शरीर है, ये मिट्टी है, इसका आयु ज्यादा रखने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। 102, 120, हालेलुया। 102 के अंदर शायद मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। और मिट्टी ही है, ये समझ मूसा लिख रहा है। धन्यवाद हो। वही मूसा 90 भजन संहिता में पढ़िएगा, 90 भजन संहिता उसका 10, 11, 12। हमारी आयु के वर्ष, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, 70 तो होते हैं, और चाहे बेल के कारण 80 वर्ष, चाहे बेल के कारण यानी हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा और अच्छा खाना और कसरत, ये सब करते हुए आखिर में डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर साहब बोलता है ये करो, वो करो, ऐसा करो। जैसे हमने बड़े अच्छे खाना घर में बना, वो मत खाओ, ये मत खाओ, उबला हुआ खाना खाओ, और ये उसके पास ना जाओ, तेल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, सब कुछ दे देता है और बल बढ़ाने की कोशिश करता है। जब हमारे अंदर आशा, लाखों रुपए खर्च करके ये बल को बढ़ाने की कोशिश करता है, जब तक ये आशा हमारे अंदर है, बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। धन्यवाद। हालेलुया। 70 वर्ष हम लोग कैलकुलेशन करके, हालेलुया, 70 वर्ष 365 इंटू 70, 25,500 इतना ही दिन है। हम लोग कहते हैं इनका जो शैशव की अवस्था, मतलब बचपन की अवस्था, वो निकाल दो, क्योंकि उसमें समझ तो बुद्धि और ज्ञान नहीं है। हालेलुया। वो अवस्था निकालो। और हालेलुया, इंडिया सरकार 18 साल को बच्चा मानता है, बाद में कुछ जवान समझता है। 18 साल, इससे पहले इतना तो बेकार है, समझ लो। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसके बाद कितना है, आगे पढ़िएगा उसका। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक भी, उनका घमंड केवल कष्ट, शोक ही शोक है। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, आज मैं प्रार्थना करूं, प्रभु 80 वर्ष जितना है उनको 200 साल और जिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करना, मुझे फोन कर देना, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। अगर 90 साल का हो, मुझे 200-250 साल इस दुनिया में जीना है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। शायद प्रभु अभी पहले बोला है, प्रभु की आत्मा बोला 120 भी रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। कितना लोग चाहोगे रहना। धन्यवाद हो। सबसे पहले हम लोग बच्चे को माँ बाप क्रच में डालते थे और सहते हुए उनके पीछे भाग दौड़ कर सारे चीज, हालेलुया, दिलाते हुए बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा करता है। अभी वो बड़ा होने के बाद वो बच्चा क्या करता है, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालता है। दिल्ली के अंदर कितना वृद्धाश्रम है। हालेलुया। ये ओल्ड एज होम में कितने लोग करोड़पति हैं, उनके बच्चे लोग लंदन में, हालेलुया, और अमेरिका में और इटली में, पता नहीं कहां कहां हैं। धन्यवाद हो कोरोना के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। और इस बात को समझना, कोरोना के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आएगा। ये उधर वृद्धाश्रम में डाल रहा है, जब वृद्धाश्रम में हम डालेंगे, धन्यवाद हो, कितने साल जिएंगे आप। उधर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ए मेरा परमेश्वर मुझे ले जा, मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूं, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, हालेलुया, अभी मेरे पास कोई आता नहीं, पूछता नहीं है। ये जीवन है, ये बढ़ता जाएगा। बच्चा अपना काम करेगा, माँ बाप की तरफ देखेगा नहीं। ये जिंदगी और कितनी साल उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कितने साल और जियोगे आप। हालेलुया। इच्छा करेंगे जल्दी मर जाए,
कोरोना आने से कितने लोग आत्महत्या किया है। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसका मतलब हालेलुया आपके अंदर ये इस दुनिया की जीवन की आशा के लिए हालेलुया आपने कुछ किया है, क्या कुछ अच्छा पाया है, क्या कुछ अच्छा है आपके सामने, तो भी आपके अंदर एक और दिन, एक और हालेलुया कितना भी समय जीने का एक ऊर्जा, इच्छा हमारे अंदर आता है, आशा मिलता है। इसलिए हम कितना भाग दौड़ करते हैं। धन्यवाद हो। लेकिन आनंद काल की जीवन में उधर कोई बूढ़ा नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, सब लोग परमेश्वर के समान ये जीवन को ले जाने के लिए, हालेलुया जीवन में चले जाने के लिए क्या आशा रखते हो हम लोग अपने अंदर? ये आशा क्या है? कोई एनर्जी है, कोई ताकत है आपकी आशा में, कोई ऊर्जा है, उसके लिए कुछ करता है। इस दुनिया की 2-4 जिंदगी 70 बड़े बल के कारण 80 भी हो जाए, दुख और क्लेश कष्ट ही है। उसका 12 पढ़िएगा। हमको अपने दिन गिनने की धन्यवाद हो। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए, कि हम बुद्धिमान हो जाए। धन्यवाद हो। अगर ये समझ बराबर आएगा, हालेलुया, ये समझ हमारे अंदर आएगा, तो आप दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने जीवन में समझेगा, आप अपने जीवन में समझेगा मुझे कितना जीना है। हालेलुया। मूसा ये हारून के विषय में ये प्रार्थना कर रहा है, मुझे अपनी दिन गिनने की समझ दे, क्या मैं बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। बुद्धिमान हो जाने के लिए धन्यवाद हो। बुद्धिमान क्यों हो जाए? 4 दिन की जिंदगी ना 80 साल, अभी तो वो भी नहीं है। ये 120 साल होगा करके मूसा ने लिखा, वही मूसा ने हारून के विषय में हालेलुया 70 और 80 लिखा। और अभी कितना लिखना चाहिए? 50 पार हो गया तो बुढ़ा ही हो गया। हालेलुया। अभी आजकल की 40 साल का हालेलुया बुढ़ा भी आप देख सकते हैं, 30 साल की बुढ़े भी देख सकते हैं। बचपन की जवानी की बुढ़ा जवानी तो है ही नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो। भजन संहिता में ऐसे लिखा है 89 का, का 45, हाँ, नवास भजन संहिता 89 का 45 मैं पढ़ रहा हूं। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया। धन्यवाद हो। उसकी जवानी को घटाया मतलब लोग जवानी नहीं देख रहा, लोग जवानी नहीं देख रहे, सीधा बचपना से बुढ़ापे में चले जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ये करता है। धन्यवाद हो। क्या एक और बार पढ़ो? तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया। एक और 102 में उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर, कितना है 102 भजन संहिता का 23। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया, मेरे बल और आयु को घटाया। हालेलुया। दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया। ये काम करता है, क्योंकि हमें जीने का समझ नहीं है, हमारा काम ठीक से नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और बार पढ़िए उसको। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया, मेरे बल और आयु को घटाया। हालेलुया। परमेश्वर घटाया जवानी को। धन्यवाद हो। कैसे कर दिया? घटाकर बुढ़ापा में लेकर गया। हमारी जीवन का हालेलुया अवस्था आप देखोगे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपकी आशा ही चले जाती है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए इतना कष्ट उठाते हुए, इतना बड़ा कोई कुछ काम करते हुए, धन्यवाद हो हालेलुया, आपके अंदर एक आशा रखा है।
उस आशा देखो, वो आशा हमें मालूम है पिछले दिनों में परमेश्वर ने हालेलुया पहले से जाना और पहले से ठहराया और समय पर बुलाया। आपकी बुलाहट ऊंची बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, उसके अनुसार उसका हालेलुया हमें चलना है। उसकी परमेश्वर की समझ के अनुसार, महिमा के अनुसार हमें बुलाया है। हमारी ऊंची बुलाहट पे हम पहुंचने के लिए हमारे अंदर एक आशा दी है, वो है पर मसीह, यीशु मसीह। वो आशा हालेलुया हमें आनंद मिरास में पहुंचाता है, पर्दे के भीतर यानी हालेलुया स्वरंदकाल स्वर्ग राज्य में संपूर्ण सिद्ध बनाने के लिए ताकतवर हालेलुया प्रभु है हमारा यीशु मसीह। वो आशा हमारे अंदर जब है, वो आशा शायद आप मुंह से बोल रहे हो, शायद समझ रहे हो। धन्यवाद हो, कल इसके बारे में हमने सोचने की हालेलुया प्रभु ने सहायता की। कोलोसी 1:27 में हालेलुया वो महिमा का भेद का महिमा का धन क्या है, आपने समझना। भेद की, परमेश्वर का वो भेद की महिमा का धन क्या है, और हालेलुया यो है महिमा का आशा, वो मसीह हमारे मन में है। धन्यवाद हो, वो महिमा का धन हमें समझना है, तभी तो ऊर्जा मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितने लोग कष्ट उठाते हुए और बहुत ऐसे खेल भी है, बहुत ऐसे यत्न भी करता है, बहुत अच्छा प्राण को हथेले में रखे हुए कितने लोग हालेलुया पैसे के लिए कुछ कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके अंदर जीने की आशा है, खाना खाने की आशा है। अगर ये खाना खाने की आशा और दुनिया में अच्छे रीति से जीने की आशा से इतना खतरा काम भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर हालेलुया ये भेद की महिमा का धन, मतलब जो यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत काल में, अनंत राज्य में पिता के साथ सिंहासन में बैठने की चांस हमें मिल रहा है, वो आशा अगर हमारे अंदर आ गया है तो उसमें कितना ऊर्जा होना चाहिए। धन्यवाद। उसके लिए कितना हमें भाग दौड़ करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, पहला यूहन्ना 3:3 में हम पढ़े हैं और 7 भी पढ़े हैं, जैसे उसी के अंदर जो महिमा का आशा, वो जो यीशु मसीह के अंदर, धन्यवाद हो, वो आशा पर जीना चाहता है, उसके लिए काम करेगा, जैसा यीशु ने किया है उसके अनुसार चलेगा। धन्यवाद। पढ़िएगा पहला यूहन्ना 3। जो कोई उस पर आशा रखता है, जो कोई उस पर आशा रखता है, अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा अपने आप को वो वैसे ही पवित्र करने का एक ऊर्जा, पवित्र करने का एक ताकत। मैंने कहा हालेलुया, इस दुनिया की जीवन में आप कितना पैसा खर्च करोगे, आप समझते हो। हालेलुया, बुरा ना माने, आप समझते हो जो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, आपको फायदा करने के लिए बैठे हैं वो लोग। धन्यवाद हो, आजकल काफी हॉस्पिटल भी 20% भी उसको इनकम नहीं है। सारे बीमारी अपना घर में बीमार लोग अपने घर में बैठना शुरू हो गया। इसका मतलब हालेलुया, बाहर निकलेगा तो कोरोना पकड़ेगा, तो हॉस्पिटल कैसे जाएं? हॉस्पिटल में हालेलुया ऐसे अदली बदली हो गया तो कोरोना हॉस्पिटल का ही बन गया। धन्यवाद हो, वो डर के मारे कोई बात नहीं, इधर ही बैठते हैं। मैं कहता हूं आपका पैसा बच गया। हालेलुया, काफी पैसा बच गया। एक ऐसे एक कहानी मैंने सुना, घटना है, हुआ है या नहीं मालूम मुझे, ये सुना है। एक डॉक्टर, बड़ा अच्छा डॉक्टर था, उनके पास एक धनवान व्यक्ति आता था। जब उनके पास धनवान व्यक्ति आता है तो कई साल हो गया, उनका बेटा भी डॉक्टर हो गया, उनका खुद का बेटा पढ़कर डॉक्टर हो गया। वो धनवान व्यक्ति का बहुत ख्याल रखता था। ये डॉक्टर, धनवान व्यक्ति डॉक्टर का सबसे मिलता, वो डॉक्टर है इसलिए मेरा बहुत ध्यान रखता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कई साल के बाद डॉक्टर बेटा उनके घर में था। डॉक्टर ने कोई बुढ़ापे में कई जगह पर जाने की और अपना तीर्थ यात्रा में जाने के लिए प्रोग्राम बनाया। 1 महीने में पति पत्नी मिलकर बाहर गए। जब बाहर गए, बेटे को ये क्लिनिक सौंप दिया, बेटा इसको देखभाल करो, उनकी देखभाल करना, वो आ रहा है सब करके अच्छा करना, उनका दवाई मैंने लिखा हुआ है देते रहना, वो सब ऐसे सारे काम किया।
बेटे का कुछ आता पता नहीं है। बेटा आया, ये जो व्यक्ति आया, पापा किधर है, पापा गया हुआ है, अच्छा लाइए, ये परेशानी, वो सब चेक करके आपका टेस्टिंग करके उन्होंने आपका ये दवाई बंद कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या बात है, आपका पापा को पापा ने ये दिया था, इतने साल से मैं दवाई खा रहा हूँ, ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उन्होंने, बेटे ने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है, आपसे अब दवाई मत खाइएगा, उधर आने की जरूरत भी नहीं है। बेटे को कुछ नहीं मालूम, ये तो चला गया। और पापा फिर वापस आया। वापस आने के बाद कई हफ्ते वो व्यक्ति का इंतजार किया, नहीं आया। तो बेटे से पूछा, धन्यवाद हो, हालेलुया बेटा, वो जो व्यक्ति था, वो जो भाई साहब अभी आया नहीं, कई दिन से आया नहीं, वो आया था बीच में। हाँ पापा जी आया था, उनको कोई बीमारी नहीं है और इसलिए मैंने दवाई ववाई बंद कर दिया। उसको मैंने कहा घर में बैठो, कोई परेशानी है तो आ जाओ करके बोले थे। बेटे ने, पिता ने कहा बेटा आपने क्या कर दिया, धन्यवाद, हमारी पूरी हालेलुया आमदनी खत्म ही कर दिया आपने। वो मैं थोड़ी उसको बीमारी को देकर ऐसा देता रहा था, हमारा हॉस्पिटल कैसे चले, तेरा पढ़ाई कैसा चला, तूने तो डॉक्टर बन गया, ये तेरा सारा फीस उस तरीके से आया हुआ है। धन्यवाद। ये कहने का मतलब है, आप ये नहीं समझना इस दुनिया में आप जो खर्चा करने के कारण आपका जीवन स्थिर है, परमेश्वर की दया है, हालेलुया। उसकी दया, आप जितना खाओ पियो कुछ भी करो, आपका जीवन कितना दिन है, हालेलुया, परमेश्वर की दया है। इसलिए दूसरा पत्रोस 3:15 में लिखा है, 14 और 15 लिखिएगा, पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 3:14 और 15। इसलिए है प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष, हालेलुया, उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझे, हालेलुया, जैसे हमारा प्रिय भाई पौलुस ने भी। बस इतना ही काफी है, हालेलुया। परमेश्वर की धीरज को उद्धार समझना है और पवित्र और निर्दोष रहना है, हालेलुया। ये ही कहता है, इस दुनिया की जीवन में आप कितना काम कर रहे हो अपने जीवन को बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर की कृपा है आपका जीवन बच रहा, परमेश्वर की कृपा है, एक और दिन है, मतलब हालेलुया। आज भी हमें इस संगति के लिए तैयार करके रखा है, परमेश्वर का धीरज है, ताकि वचन सुने उसके अनुसार अपना जीवन को बदले, पवित्र और निर्दोष बन जाएं। धन्यवाद हो, हालेलुया। मूसा बोल रहा है, अपने दिन गिनने की शक्ति दे। धन्यवाद हो, हालेलुया। पूरा आप बैठकर लिखना, पेपर लेके लिखना, मैं अभी इतना साल का हो गया, आगे मुझे अगर 70 साल ले लो कोई बात नहीं, मिलेगा नहीं, ले लो। अगर 40 साल का हो गया तो 30 साल बाकी है। धन्यवाद हो। ये 30 साल में 15 साल तो सो जाएगा, 12 घंटे से ज्यादा भी सोने वाला, अभी तो सोना ही सीख लिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। और कुछ काम ही नहीं है, वजन भी नहीं पड़े और भी नहीं पड़े, सोना ही सीख लिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। और इस बात को समझना, परमेश्वर को धन्यवाद करो। इस तरीके से हमें अलग अलग जगह से संगति मिल रहा है, तभी तो हालेलुया इसको समझने की कृपा मिल रहा है, अनुग्रह मिल रहा है। धन्यवाद। 15 साल सो गया, बाकी 15 साल जोड़ लो कितना दिन है। उसके भागदौड़ में, जिंदगी की भागदौड़ में उधर इधर कितने समय बर्बाद होगा, लेकिन कितने साल परमेश्वर के लिए आप काम कर सकोगे। धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा पर चल सकोगे। बुद्धिमान होना है तो इस तरीके से बुद्धिमान हो जाना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। धन्यवाद हो, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। लेकिन हालेलुया, इस दुनिया की बुद्धि और ज्ञान कितना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक पढ़ते हैं एक आयत, जल्दी पढ़कर आगे बढ़े हैं। वो कोलोसी 2 अध्याय उसका 2 और 3 दोबारा पढ़िएगा। कोलोसी उसका 2 अध्याय 2 और 3।
ताकि हाँ, उनके मनों में शांति हो, उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस आस में गड़े रहे। गड़े रहे। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं वो कोलोसियों के व्यक्तियों के मन में शांति हो, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। हालेलुया। पूरी समझ का, वो उधर पूरी समझ लिखा है, हालेलुया। वो सिद्धता की अवस्था, मतलब पूरी समझ का मतलब वो यीशु मसीह का सारा वो समझ, ज्ञान, हालेलुया। वो इंग्लिश में पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा, हालेलुया। अगर आप हाथ में है तो इंग्लिश पढ़िएगा, कोलोसी 2 अध्याय उसका Because 2, हाँ, they are united in love. United in love. I pray that their hearts may be encouraged by all the riches that come from a complete understanding. Hallelujah. That come from a complete understanding. मतलब एक पहचान, एक समझ, complete. हालेलुया। इसका मतलब जैसा यीशु मसीह का हमें देखना है, यीशु मसीह को उसके अनुसार चलना है, उसके समान होना है, तो हमें कंप्लीट वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ हमें होना है, आधे से नहीं चलेगा। धन्यवाद। और आगे पढ़िएगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग of the full knowledge of the Messiah. Of the full knowledge of the Messiah. मसीहा, हालेलुया। मतलब मसीह का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और समझ और पहचान पूरी तरीके से होना है। नेक्स्ट, थर्ड वन, who is the mystery of God? Hallelujah. Who is the mystery of the God? In him are stored. Hallelujah. ध्यान से सुनना, in him, यीशु मसीह का मतलब है वो मिस्ट्री ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का भेद, हालेलुया, वो यीशु मसीह है, उसी के अंदर in him are stored all the treasures of wisdom and knowledge. Hallelujah. All the treasures of wisdom and knowledge. बुद्धि और ज्ञान, हालेलुया, बुद्धि और पहचान। धन्यवाद हो। ये बुद्धि भी किसके अंदर है? इसलिए बोलते हैं यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। उसके अंदर हुआ है, स्टोर्ड। धन्यवाद हो। हिंदी में लिखा है छुपा हुआ है, छुपे हुए, और यानी गुप्त रूप से उसके अंदर छुपा हुआ है। ये सारे बुद्धि और नॉलेज, ये यीशु मसीह की पहचान। इसलिए पौलुस बोल रहा है, उसी की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब बातों को हानि समझता हूं। धन्यवाद, हालेलुया। मैं जल्दी उस पोर्शन को खत्म करके आज का सेक्शन खत्म करूं। इस बात को समझना, उसी के अंदर ऑल विजडम एंड नॉलेज स्टोर किया हुआ है, गुप्त रूप से देखा हुआ है, रखा हुआ है। आपने इसको ढूंढ कर निकाल। धन्यवाद हो, हालेलुया। ढूंढने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता भी करता है। कई लोग वचन पढ़ते हैं ऊपर से पढ़कर, हाँ जी 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़ लिया जी, प्रभु धन्यवाद हो, तू जानता है, मैं भी जानता हूं, तू मेरी सहायता करे, बस आमीन। ये नहीं है। हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। 2 तिमोथी 3 का हालेलुया 16-17 उस एरिया में लिखा हुआ है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया हुआ है, और उपदेश और समझाने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर की समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का जन सिद्ध बने, यानी मसीह के अंदर छिपा हुआ है वो जो नॉलेज, हालेलुया, विजडम, बुद्धि और ज्ञान, हालेलुया, हम प्राप्त करें। प्राप्त कर कर उसके अनुसार काम कर कर हम सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर का जन वो है पवित्र लोग। 4:12 में भी हम एफएसी 4:12 में भी ये पढ़ते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए। सिद्ध होने का मतलब
हालेलुया। कैसे भी स्वर्ग राज्य में जाने का नहीं है, बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है। इस बात को ध्यान से सुनिए। हालेलुया। आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1-2। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना सुसमाचार 1:1-2। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वो वचन परमेश्वर था। धन्यवाद हो। हालेलुया। और उसका 14 पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। बस हमारे बीच में डेरा किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वो है यीशु मसीह। वचन परमेश्वर की मुंह से निकला हुआ कलाम, वो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। वो है वचन परमेश्वर का कलाम। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये वचन, इसको समझना है। इसके अंदर सारे विजडम, आपको जो धर्म, हालेलुया, धर्म का काम करने के लिए, सिद्ध होने के लिए जो भी आपको चाहिए, इसके अंदर गुप्त है। पवित्र आत्मा की सहायता से इसको जब समझेंगे, हालेलुया, उसके अनुसार, हालेलुया, आप इस तरीके से ऑनलाइन के द्वारा सुन रहा है, अपने घर में बैठ के सुन रहा है, और आपके पास बाइबल भी होंगे, शायद अलग अलग रीति से बाइबल होंगे, लेकिन इसके अंदर से शायद आपको ऊर्जा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सिद्ध होने का, परमेश्वर के समान होने का। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। इससे ऊर्जा मिलने का मतलब है मुझे आनंद काल की जीवन में प्रवेश करना, इसलिए मुझे क्या करना है वही करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। लेकिन इसी के अंदर वो मसीह महिमा का आशा है, वो उसी के अंदर सारा ज्ञान और समझ, धन्यवाद हो, गुप्त रूप से रखा हुआ है। 2:3 दोबारा पढ़िएगा। 2:3। हाँ, इसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। हाँ, बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए। मैंने कहा परमेश्वर का वचन, हवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अब नीति वचन शुरुआत में पढ़ेगा तो हालेलुया इसको बराबर मिलता है। पढ़िएगा नीति वचन शुरुआत से पढ़िएगा। हाँ, 1:2 से पढ़िएगा, 1-2 से पढ़िएगा। हाँ, नीति वचन पहला अध्याय, उसका इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझे, ना समझ की बातें नहीं है, समझ की बातें समझे, और काम करने में प्रवीणता, काम करने में आलसी नहीं है। धन्यवाद हो। प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। हालेलुया। और आगे कि बोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक। चतुराई की जगह पर हिंदी में थोड़ा सा मीनिंग सही नहीं है, इंग्लिश में पढ़ेगा तो उसको सही मीनिंग मिलेगा। हालेलुया। चतुराई नहीं है। और पढ़िएगा इंग्लिश में अगर मिलेगा तो, टू गिव सटलिटी टू द सिंपल। सटलिटी और ओपन, उसमें क्या लिखे हैं, मतलब अच्छे रीति से चलने का, एक उपाय के साथ चलने का, मतलब अपने आप को समझकर चलने का। To give prudence to the naive. हाँ, हालेलुया। और इस बात को समझ के आगे पढ़िए हिंदी में कि बुद्धिमान सुनकर जो बोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। जवान को ज्ञान और विवेक मिले। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। हालेलुया। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। ये वचन से ये सब कुछ होता है। और समझदार बुद्धि का उपदेश दे। हालेलुया। कितना चाहिए, इसमें गुप्त रूप से छुपा हुआ है सब कुछ। आपको इतना चाहिए, हवा मेरा चरवाहा मुझे कोई खट्टी नहीं है, इसी में से हम खुश हो जाते हैं, लेकिन इसकी वचन की गहराई समझना। इसलिए हालेलुया 119 वचन सहित आप घर में पढ़ लेना,
19 भजन संहिता भी उसके अंदर है। 119 भजन संहिता ये वचन के बारे में कहता है। उसका 130 पढ़िएगा, 119 भजन संहिता का 130वां आयत। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हाँ, इंग्लिश में भी पढ़ना आप थोड़ा सा। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हाँ, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया, इसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा उसको पढ़िएगा। हाँ, The entrance of your words entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple. Hallelujah, gives understanding to the simple. मतलब बड़े बुद्धि ज्यादा नहीं है उसको भी ये वचन क्या देता है? समझ देता है। मतलब यीशु मसीह में हालेलुया जो नॉलेज, हालेलुया जो विस्डम छुपा हुआ है, ये समझने से इनको ये मिलता है। तेरी वचन की खुलने से प्रकाश होता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उसका 147 भी पढ़िएगा। मैंने पाँव भटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हालेलुया, इंग्लिश में पढ़िएगा। I went before the dawning of the morning and cried. I hoped in your word. Hallelujah, I hoped in your word. वचन के अंदर आशा रखना। धन्यवाद हो, हमारे अंदर ये आशा है, लेकिन उसके ऊपर एक आशा रखना। धन्यवाद हो, हालेलुया। और 102, 103, 104, 105, 102 से पढ़िएगा। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा। मेरे नियमों से यानी परमेश्वर का वचन को नियमों से नहीं हटा। क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया, मधु से भी मीठे हैं। और तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो गया हूँ। इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों में हालेलुया, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। 105 तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। मेरे मार्ग के लिए उजियाला। कितना अच्छी है। लेकिन तेरे वचनों से हालेलुया मुझे कैसे मीठे लगते हैं। धन्यवाद हो। अब कई लोगों को मैं कहता हूँ नींद नहीं आ रहे तो वचन पढ़ लो, जल्दी नींद आएगा। कई लोग आज बताते हैं वचन खोलते समय नींद शुरू हो जाता है। हालेलुया, सीरियल के सामने बैठो नींद नहीं आता, पिक्चर देख लो नींद नहीं आता, वचन खोलकर थोड़ा सा पढ़ने लगो नींद आ जाता है। धन्यवाद हो। ये मालूम है ये क्या प्रभाव है। ये दुनिया की, संसार की ईश्वर आपको अच्छे वचन, उसकी सच्चाई समझने का मौका नहीं दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा करके बोलकर हालेलुया इसके अंदर मन लगाएं। मतलब हालेलुया इस बात को समझना, हमारे अंदर ये हिम्मत आता है इसकी गहराई को समझने से, ये वचन को समझने से। धन्यवाद हो। हालेलुया, अय्यूब में एक आयत है, उसकी 11 अध्याय 18वां वचन पढ़िएगा। 11 अध्याय 18वां वचन, अय्यूब की पुस्तक। हालेलुया, धन्यवाद हो। और मुझे आशा होगी, तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा, इस कारण तू निर्भय रहेगा, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। हालेलुया, धन्यवाद। इंग्लिश, and thou shall be secured because there is hope। आशा, एक आशा होने के कारण तू डरेगा नहीं, निर्भय रहेगा। हमारे अंदर भय क्यों आता है? ये आशा हमारे अंदर नहीं है। इब्रानी 2 अध्याय उसका 14-15 में लिखा हुआ है। 2 अध्याय 15 में 14-15 में लिखा हुआ है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की भागी है, बच्चे लहू की भागी
वो मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी लड़के बोलने का मतलब लड़की भी शामिल है, इंग्लिश में चिल्ड्रंस। हाँ, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, उनके समान उसका सहभागी हो गया। यीशु मसीह आप भी, परमेश्वर आप भी हमारे सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मट कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। मतलब ये आकर आपके समानता में हो गया, समानता में होकर क्रूस पर बलिदान होकर और आपके अंदर बैठ गया। वो है आशा, महिमा की आशा मसीह हमारे मनों में है, हमारे अंदर है। धन्यवाद हो। ये मसीह हमारे अंदर रहने के कारण वो है हमारी आशा। ये आशा हमारे अंदर होने के कारण हम निर्भय रहेगा, हमारे अंदर से डर दूर होगा। हालेलुया। आजकल डरते हो, कोरोना से डरते हो, हमें डरने की बात तो है, लेकिन जिस तरीके से नहीं है। परमेश्वर है हमारे। आप जितना सफाई के रखना, अपने सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को संभालना, मास्क पहनना, ये करना है। बिना करके परमेश्वर संभालेगा करके ये नहीं बोलना। आप परमेश्वर को परखना नहीं है, जो आपने करना है नियमों का पालन करे, नियमों का तोड़ना नहीं, पालन करे। बाकी जहां भी हो परमेश्वर हालेलुया करेगा। ये है हमारे अंदर भय नहीं होता। अय्यूब का पुस्तक एक और बार पढ़िए। और तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय। आशा जब है तो निर्भय। हमारे अंदर भय इसलिए छाया हुआ है, आशा नहीं है। वो मसीह हमारे अंदर नहीं है, महिमा का धन हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। उसका मूल्य हम समझते नहीं है। निर्भय होगी और अपने चारों ओर देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकता। इंग्लिश में लिखा है, thou shalt dig about thee and thou shalt take thy rest in safety। हालेलुया। धन्यवाद हो। चारों ओर देख कर तू नीचे निर्भय विश्राम कर सके। धन्यवाद हो। कहीं मतलब कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आना आने दो। धन्यवाद हो। आशा जब तक हमारे अंदर है वही हमारी ऊर्जा। जब ये मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हम ऊर्जा नहीं है, काम भी उस तरीके से। हालेलुया। मतलब समझदार, बुद्धिमान और विवेक से काम करना, काम करने में प्रवीणता, कोई आलसी नहीं है। यिर्मयाह 48:10 में लिखा है, जो भी परमेश्वर का काम आलसी से करता है वो श्रापित है। धन्यवाद हो। यिर्मयाह 48:10। श्रापित है वे जो यहोवा का काम आलसी से करता है। श्रापित है वे जो यहोवा का काम आलसी से करता है। धन्यवाद हो। मैं इधर स्टॉप करने जा रहा हूं, इसका अगला क्लास आगे चलेगा, इस बात समझना। धन्यवाद हो। आप तीतुस पहला अध्याय 1 से 4 तक पढ़ लेना घर में। धन्यवाद हो। ये आशा के कारण धन्यवाद हो। जो भी काम मैं आपको बता रहा हूं, तीतुस को बता रहा है। धन्यवाद हो। समझा रहा है। तीतुस की पत्री 1 से 4 तक जल्दी पढ़ेगा। और उसकी ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रति प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, उस आनंद जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर, जो आनंद जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन के की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। हालेलुया। बस इतना ही थी, तो अभी कर में उसको पढ़ लीजिएगा, हम इसके बारे में कल सोचेंगे। धन्यवाद हो। पुराने समय के सनातन से ये बात की है। हालेलुया। जो आशा, आनंद जीवन की आशा, ये आशा हमारे अंदर जब रहेगा, वो काम करने में प्रवीणता मिलेगी और आलसी से काम नहीं करेगा। और हालेलुया। पहला पत्रुस 3:15 में लिखा है, ये आशा की विषय में कोई तुम्हें पूछे उसको जवाब देने के लिए तुम तैयार रहना। हालेलुया।
उसका पर मसीह जो प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझे, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में आशा का विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। धन्यवाद। आशा नहीं है तो फिर क्या उत्तर दे? ये आशा के अंदर एक ऊर्जा है, धन्यवाद हो, एक ताकत है। आइए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद हो। आपका कॉलिंग, आपका बुलाहट छोटा बुलाहट नहीं है, लेकिन आप बुलाहट के बारे में उसके महत्व को, उसकी महिमा को, उसके महिमा की मूल्य को हम समझ नहीं पा रहा। अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें।